Welcome to Ma Saraswati classes. Today's topic is gas turbine power plant. गैस टरबाइन पावर प्लांट में बेसिकली 3 टाइप के डिवाइसेस लगे हुए हैं। वो डिवाइसेस हैं, पहला है आपका कंप्रेसर, ये है आपका कंप्रेसर, ये है आपका कंबशन चैम्बर और ये है आपका टरबाइन। तो ये 3 बेसिक पार्ट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स हैं आपके किसी भी गैस टरबाइन पावर प्लांट के लिए। अब इसमें समझेंगे कि क्या क्या होता है। वर्किंग प्रिंसिपल पहले समझ लेंगे कि क्या क्या होता है इसमें। वर्किंग प्रिंसिपल में है कि जो एयर है पहले कंप्रेसर में कंप्रेस की जाएगी, जो कि एक फ़ैन लाइक स्ट्रक्चर है, एक फ़ैन लाइक डिवाइस है। इसी के अंदर हम एयर को कंप्रेस करेंगे। उसके बाद हम कंप्रेस्ड एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करेंगे, किसमें? कंबशन चैम्बर में, और वहाँ पर उसको हम दहन कराएंगे। तत्पश्चात हम उस गर्म गैसेस को, जो कि हॉट हैं और हाई प्रेशर में हैं, उनको हम क्या करेंगे? भेजेंगे टरबाइन व्हील्स के ऊपर। हॉट गैसेस आर गिवन ऑफ विच स्पिन्स द टरबाइन व्हील्स। टरबाइन व्हील्स के ऊपर जाएंगी और टरबाइन व्हील्स को रोटेट करेंगे। टरबाइन व्हील्स के ऊपर जाने के बाद हम उन गैसेस को एक्सपेल आउट कर देंगे या इजेक्ट आउट कर देंगे बाहर की तरफ। कहाँ से? हम यहाँ से बाहर की तरफ इजेक्ट कर सकते हैं, उसको एटमॉस्फेयर के अंदर डंप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो देयर आर बेसिकली 3 मेन पार्ट्स ऑफ अ गैस टरबाइन पावर प्लांट। पहला है आपका एयर कंप्रेसर, दूसरा है कंबशन चैम्बर और तीसरा है आपका टरबाइन। इन तीनों पोर्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये तीनों पोर्शंस हैं क्या। ठीक, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम एयर कंप्रेसर के बारे में। एयर कंप्रेसर क्या होता है कि एयर का कंप्रेसर बेसिकली एयर को स्क्वीज़ आउट करके कंप्रेस करेगा, जिससे कि ज़्यादा वॉल्यूम का एयर एक छोटे वॉल्यूम में आ जाएगा। अब इस डायग्राम से आप हल्का सा समझ सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। तो जब कभी भी एयर को कंप्रेस किया जाएगा तो जो वॉल्यूम है एयर का वो लगातार कम होता रहेगा। एयर का जो वॉल्यूम है वो कम किया जाएगा। यही क्रिया की जाती है कंप्रेसर में। कंप्रेसर में कंप्रेस करने के बाद सेकेंड पोर्शन आता है आपका कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर में हमारा यहाँ पर इग्निशन होगा, लेकिन इग्निशन होने से पहले हम उस एयर को पहले कंप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने कंप्रेसर में कंप्रेस किया हुआ है। साथ ही साथ इस चीज़ को समझेंगे कि कंबशन चैम्बर और टरबाइन एक साथ काम कैसे करता है। कंप्रेसर में कंप्रेस किया जाएगा, कंप्रेसर में कंप्रेस करने के बाद कंबशन चैम्बर में आएगा, उसके बाद टरबाइन में आएगा, एक्सपेल आउट होगा, जिसकी वजह से टरबाइन रोटेट करेगा। और चूंकि हमने एक ही शैफ्ट पे माउंट किया हुआ है, तो इससे होगा क्या कि जब टरबाइन जब रोटेट करेगा तो हमारा कंप्रेसर भी कंप्रेस करेगा। इट मीन्स जब तक टरबाइन नहीं रोटेट करेगी तब तक कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो उसी चीज़ को समझाया गया है सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट है आपका कि द गैस टरबाइन्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ये जो गैस टरबाइन है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। स्टार्टिंग मोटर बेसिकली चाहिए टू स्टार्ट द सिस्टम। तो पहले हम एक मोटर लगाते हैं, वो मोटर स्टार्ट करेगा, कंबशन होगा यहाँ पर, मतलब कि पहले कंप्रेशन होगा एयर का, फिर कंबशन होगा, कंबशन के बाद फिर टरबाइन एक्सपेंड करेगी, टरबाइन में जो गैसेस एक्सपेंड करेंगी। उसके बाद जब टरबाइन में एक्सपेंशन होगा तो जब टरबाइन से इजेक्ट आउट होगा गैसेस, जब वो अपना हाई प्रेशर रिलीज़ करेंगी तो टरबाइन के रोटेशन की वजह से वापस ये कंप्रेसर काम करने लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको उस पूरे सिस्टम को चलाना होगा। दैट्स द रीज़न कि हम एक गैस टरबाइन
को कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, इनिशियली एक मोटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंबशन चैम्बर। नेक्स्ट पोर्शन क्या है? नेक्स्ट है आपका कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर क्या है? कंबशन चैम्बर बेसिकली एक ऐसा चैम्बर है जहाँ पर एयर जो कि कंप्रेस की हुई है, उस कंप्रेस्ड एयर को हम फ्यूल के साथ मिक्स करेंगे और उस मिक्सचर को जलाएंगे। किसमें? इस पोर्शन में, बीच वाले पोर्शन में, कंबशन चैम्बर में। सेकेंड पॉइंट कहता है कि द ग्रेटर द प्रेशर ऑफ एयर द बेटर द फ्यूल एयर मिक्सचर बर्न्स। कहने का मतलब ये है, सेकेंड पॉइंट में आप ये लिखेंगे कि जितना ज़्यादा एयर का प्रेशर होगा उतना अच्छे से एयर फ्यूल मिक्सचर जलेगा, उतना अच्छे से एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होगा, उतना अच्छे से एयर फ्यूल मिक्सचर क्या होगा? बर्न होगा। नेक्स्ट, ये जो थर्ड पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो मॉडर्न गैस टरबाइन है वो बेसिकली यूज़ करते हैं लिक्विड फ्यूल्स एंड ऑल्सो दे यूज़ द सॉलिड फ्यूल्स आफ्टर गैसिफिकेशन। तो ये तीनों तरीके का फ्यूल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। किसके अंदर? कंबशन चैम्बर के अंदर। ये एक नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ, उसको समझेंगे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर कंप्रेसर एंड कंबशन चैम्बर इज कॉल्ड अ गैस जनरेटर। क्या कहेंगे इसको? द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर कंप्रेसर एंड कंबशन चैम्बर इज कॉल्ड अ गैस जनरेटर। मतलब ये हुआ कि जो एयर कंप्रेसर और कंबशन चैम्बर का कॉम्बिनेशन है उसे हम क्या कहेंगे? गैस जनरेटर। उसे हम कह सकते हैं एक गैस जनरेटर। नेक्स्ट स्लाइड में है इसका एप्लीकेशन क्या है इस गैस टरबाइन का। तो इसके कुछ एप्लीकेशन समझेंगे। पहला है कि ये यूज़ होता है हाई स्पीड कार्स में, ड्राइव करने के लिए पंप्स में और कंप्रेसर्स को। अपने डायग्राम में ही देखा है कि टरबाइन्स का बेसिकली यूज़ हो रहा है किस चीज़ में? कंप्रेसर्स को रन करने में। सेकेंड चीज़ ये है कि इसका यूज़ होता है एयरक्राफ्ट को रन करने के लिए, शिप्स के प्रोपल्शंस के लिए। हाउएवर दे आर नॉट यूज्ड फॉर हाई स्पीड ऑटोमोबाइल्स। क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में बेसिकली नहीं यूज़ होता है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, वो अनकंट्रोलेबल है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते हैं ऑटोमोबाइल्स में। हम उसका यूज़ एयरक्राफ्ट्स और शिप्स में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन। बिल्कुल सही बात है, ये पावर जनरेशन में यूज़ होगा। पावर जनरेशन में यूज़ होने का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है नोट्स हैं कुछ, वो ये है कि गैस टरबाइंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा अत्यधिक टेम्परेचर्स पे काम करते हैं। वो टेम्परेचर्स कितने हैं? वो है आपके 1100 से 1260 डिग्री सेल्सियस तक। ये स्टीम टरबाइन से ज़्यादा तापमान पर भी काम करते हैं, वही चीज़ें लिखा हुआ है। इसके जो मेटल्स की कंपोनेंट की जो एफिशिएंसी है वो 36% से ज़्यादा नहीं हो सकती। कितनी? 36% से ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट है आपका लेआउट ऑफ अ गैस टरबाइन पावर प्लांट। लेआउट में समझेंगे बहुत ध्यान से कि लेआउट में क्या है। पहले तो एक यहाँ पर बना हुआ है आपका एक स्टार्टिंग मोटर से स्टार्ट किया जाएगा इस पूरे सिस्टम को, पूरे दोनों कंप्रेसर्स को। ये है लो प्रेशर कंप्रेसर, ये हाई प्रेशर कंप्रेसर और ये आपका हाई प्रेशर टरबाइन। ये तीनों को एक स्टार्टिंग मोटर स्टार्ट करेगा, जिससे होगा क्या कि सभी सिस्टम पूरा एक तरीके से एक बारी चल जाएगा। जैसे ही चलेगा तो जो कंप्रेसर है, ये वाला पोर्शन कंप्रेसर, वो कंप्रेसर आपका एयर को कंप्रेस करेगा, यहाँ एटमॉस्फेयर से एयर को लेने के बाद वो कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के बाद आएगा इंटरकूलर में कूलिंग वाटर के थ्रू से कूल किया जाएगा। उस कंप्रेस्ड एयर को कूल करने का मतलब ये हुआ कि जब कंप्रेस करेंगे एयर को तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद उसको कूल करना ज़रूरी है। कूल करने के बाद उसे भेजेंगे हम हाई प्रेशर कंप्रेसर में, जहाँ पे और ज़्यादा कंप्रेशन होगा। कंप्रेस करने के बाद हम उसे लाएंगे आपका रीजनरेटर में बेसिकली क्यों लाया गया है? क्योंकि हमें उस एयर को कंबशन चैम्बर में भेजने से पहले थोड़ा हीट करना है। तो उस कंबशन चैम्बर में भेजने से पहले उस एयर को हीट करने के लिए हम यहाँ पर लेकर के आए हैं रीजनरेटर में।
उसके बाद हम उस एयर को कंबशन चैम्बर में ले आएंगे। सीसी का मतलब कंबशन चैम्बर है। कंबशन चैम्बर में जाने के बाद वहाँ पर हम फ्यूल के साथ मिक्सिंग करेंगे और उसको बर्न आउट करेंगे। बर्न करने के बाद जाएगा वो हाई प्रेशर टरबाइन में, जहाँ पर वो एक्सपैंड करेगा, जिसकी वजह से ये टरबाइन रोटेट करने लगेगी। रोटेट करने की वजह से क्या होगा, ये पूरा हाई प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन, हाई प्रेशर कंप्रेसर और लो प्रेशर कंप्रेसर दोनों को ही रन करने लगेगी ये अकेले की टरबाइन। ठीक है। उसके बाद जो एयर है या जो गैसेस हैं वो इजेक्ट आउट होंगी। चूँकि ये कंबशन चैम्बर में मिक्स किया गया है तो बेसिकली यहाँ पे गैस आएगी, वो गैस बाहर आएगी, उसको फ्यूल इंजेक्टर के साथ फिर से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको लो प्रेशर टरबाइन में वापस ले जाएंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी नहीं समझिए, अभी इसको समझिए, शैफ्ट पावर प्रोड्यूस करेगा कौन, लो प्रेशर टरबाइन। लो प्रेशर टरबाइन से ये जो हमारा जो इजेक्ट आउट गैसेज है वो हम ले जाएंगे हीट एक्सचेंजर में। यही इजेक्ट आउट गैसेज जो हैं वो यहाँ से आने वाली एयर को गर्म की थी। अभी इस इजेक्ट आउट गैसेज को हम चिमनी के थ्रू बाहर कर देंगे। अब इसको समझिए, ये जो हाई प्रेशर टरबाइन है, ये हाई प्रेशर टरबाइन केवल इन दोनों लो प्रेशर कंप्रेसर और हाई प्रेशर कंप्रेसर को चलाने के लिए काम आएगी, और ये जो लो प्रेशर टरबाइन है वो बेसिकली जनरेटर को चलाने के काम में आएगी। बात समझ में आया? तो ये है आपका टोटल कि कैसे हमारा एक ओपन साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट काम करता है। समझेंगे कि कैसे एक गैस टरबाइन पावर प्लांट का लेआउट काम करता है। तो सबसे पहले है आपका स्टार्टिंग मोटर। चूँकि आप पहले से ही जानते हैं कि जो हमारा गैस टरबाइन है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। यदि वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है तो बेसिक सी बात है कि एक स्टार्टिंग मोटर की आवश्यकता होगी, तो वो ये मोटर काम करेगा। ये मोटर पूरे सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को एक बारी चलाएगा ज़बरदस्ती। चलाने का मतलब ये हुआ कि वो उसको स्टार्ट करेगा। उसके बाद ये जो लो प्रेशर टरबाइन है, लो प्रेशर कंप्रेसर, लो प्रेशर कंप्रेसर जो होगा वो एयर को सक करेगा। सक करने के बाद एटमॉस्फेयर से एयर को सक करने के बाद वो आएगा इंटरकूलर में। कहाँ आएगा? इंटरकूलर में। इंटरकूलर में वो कूल आउट होगा, क्योंकि हाई प्रेशर प्रेशराइज होने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसको हम कूल करेंगे। किसमें? इंटरकूलर में। इंटरकूलर में कूल करने के बाद, इंटरकूलर में कूल करने के बाद नेक्स्ट स्लाइड है आपकी। इसमें देखिए कि इंटरकूलर में कूल करने के बाद हो जाएगा आपका हाई प्रेशर टरबाइन में, कंप्रेसर में, हाई प्रेशर कंप्रेसर में। हाई प्रेशर कंप्रेसर में जाने के बाद वो वापस हम उसको भेजेंगे। चूँकि हाई प्रेशर कंप्रेसर में गया है तो वो और ज़्यादा कंप्रेस हो गया है, उसका प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद हम भेजेंगे उसको रीजनरेटर में, या उसको ही बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। उसका मैंने यूज़ बताया कि कंबशन चैम्बर में जाने से पहले उसको हमें ज़रूरी है कि हम उसे गर्म करें। किसे? एयर को। तो उसी हीटिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं रीजनरेटर का। देखिए यहाँ लिखा भी है कि द एयर एंटरिंग द कंबशन चैम्बर फॉर द कंबशन मस्ट बी हॉट, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं हीटिंग के लिए। हीट करने के बाद हम कंबशन चैम्बर में भेजेंगे। कंबशन चैम्बर में जाने के बाद यहाँ पे ये कंबशन होगा। कंबशन होने के बाद हम इसे भेजेंगे हाई प्रेशर टरबाइन में। हाई प्रेशर टरबाइन में ये एक्सपैंड करेगा, जिसकी वजह से हाई प्रेशर कंप्रेसर और लो प्रेशर कंप्रेसर दोनों को ये चलाएगा। और कंप्रेसर टरबाइन में जाने के बाद जो गैसेज हैं वो वापस आएंगी कंबशन चैम्बर में, और उस कंबशन चैम्बर में फिर से फ्यूल मिक्स किया जाएगा और वो जाएगा लो प्रेशर टरबाइन में। लो प्रेशर टरबाइन रोटेट करेगी, पावर प्रोड्यूस करेगी, और उस पावर को फिर हम उस एक शैफ्ट के थ्रू, उस रोटरी पावर को इस शैफ्ट के थ्रू अल्टरनेटर से कपल कर देंगे, जिसकी वजह से अल्टरनेटर चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और उस उस एग्जॉस्ट गैसेस को हम बाहर की तरफ इजेक्ट आउट कर देंगे, बाहर की तरफ थ्रो आउट कर देंगे, फेंक देंगे। तो ये हो गया टोटल आपका लेआउट ऑफ अ गैस टरबाइन पावर प्लांट। अब बेसिकली जो हमने देखा है अभी तक, दो तरीके की टरबाइंस भी लगी हुई हैं। एक है आपका लो प्रेशर टरबाइन और एक है आपका हाई प्रेशर टरबाइन। तो लो प्रेशर टरबाइन बेसिकली यूज़ होगी आपकी, लो प्रेशर टरबाइन बेसिकली यूज़ होगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर,
और हाई प्रेशर टरबाइन यूज़ होगी पूरे प्लांट को रन करने के लिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं समझने वाली कि क्या क्या है इसमें लो प्रेशर टरबाइन। ये हो गया टोटल आपका लेआउट ऑफ अ गैस टरबाइन पावर प्लांट। अब बेसिकली जो हमने देखा है अभी तक, दो तरीके की टरबाइंस भी लगी हुई हैं। एक है आपका लो प्रेशर टरबाइन और एक है आपका हाई प्रेशर टरबाइन। तो लो प्रेशर टरबाइन बेसिकली यूज़ होगी आपकी, लो प्रेशर टरबाइन बेसिकली यूज़ होगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर, और हाई प्रेशर टरबाइन यूज़ होगी पूरे प्लांट को रन करने के लिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं समझने वाली कि क्या क्या है। तो हमने देखा कि कैसे दो टरबाइंस का यूज़ किया गया है इसमें, हाई प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन का। अब नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि पर्पज क्या है लो प्रेशर टरबाइन का। तो पॉइंट वाइज लिखा हुआ उसको समझ लेंगे कि लो प्रेशर टरबाइन का पर्पज है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। लो प्रेशर टरबाइन का उद्देश्य है कि बिजली की जो पावर है, इलेक्ट्रिक पावर, उसको प्रोड्यूस करना, बिजली पैदा करना। साथ ही साथ इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, सेकंड पॉइंट में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि लो प्रेशर टरबाइन को डायरेक्टली कपल किया जाता है जनरेटर से फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। हॉट गैसेस, जो हॉट गैसेस है जो लीव आउट करेंगे इस लो प्रेशर टरबाइन को, उस लो प्रेशर टरबाइन को लीव करने वाली जो गैसेस हैं उनको हम भेजेंगे इस रीजनरेटर में। रीजनरेटर में वो प्रीहीट करेगा उस एयर को जो कंबशन चैम्बर में कंबशन के लिए भेजा जा रहा है। प्रीहीट करने के बाद वो उसे हम भेज देंगे चिमनी के थ्रू बाहर। ये पोर्शन है आपका चिमनी जो यहाँ से हम बाहर कर देंगे। डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो पहले देखेंगे एडवांटेजेस में पहला है कि जो फ्यूल को स्टोर करने में जो खर्चा आता है या जो स्पेस की दिक्कत है वो कम होती है। फ्यूल कम स्पेस में आप स्टोर कर सकते हैं। जो मेंटेनेंस है हमारे गैस टरबाइन पावर प्लांट का वो भी कम होता है। उसके बाद इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी सिंपल होता है, और उसके लिए जैसा कि हमने थर्मल पावर प्लांट्स में पढ़ रखा है कि बॉयलर्स, कंडेंसर्स या और भी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारा जो फ्यूल यूज़ होता है वो महंगा नहीं यूज़ होता है, बल्कि एक सस्ता फ्यूल यूज़ होता है। केरोसिन, पैराफिन, बेंजीन या पाउडर्ड कोल का इस्तेमाल किया जा सकता है इन द केस ऑफ गैस टरबाइन। और नेक्स्ट इसका जो एडवांटेजेस वो ये है कि हमें इसका यूज़ वहाँ पे भी कर सकते हैं, हम इसका यूज़ वहाँ पर भी कर सकते हैं जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी या पानी की जो दिक्कत है, स्कैरसिटी है, दिक्कत है, वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और चूँकि इसके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, इसलिए वाटर की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो ये भी एक एडवांटेजेस है इसका। और साथ ही साथ इससे पोल्यूशन कम होता है, तो ये भी एक एडवांटेजेस है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस हैं इसके। पहला डिसएडवांटेज ये है कि 66% जो इसका पावर है वो यूज़ हो जाता है कंप्रेसर को चलाने में, कंप्रेसर्स को चलाने में। हमने देखा था पहले ही कि ये जो टरबाइन है, जो हाई प्रेशर टरबाइन है, ये वाला, ये हाई प्रेशर टरबाइन इन दोनों कंप्रेसर्स को चलाने के लिए यूज़ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो 66% पावर है that is basically used for driving the compressors, और बाकी का पोर्शन इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। बाकी का जो एनर्जी है वो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। इसकी जो रनिंग स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज़ इक्वल टू 4000 to 1 लाख RPMs, और इसका जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक तरीके का डिसएडवांटेज है कि जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर दैट इज़ ऑल्सो मोर 1100 to 1260 डिग्री सेल्सियस, इसलिए स्पेशल मेटल्स और अलॉयस की आवश्यकता पड़ेगी इस टरबाइन की वेरियस पार्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए। साथ ही साथ जो इसकी फ्रीक्वेंसी और नॉइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये है आपका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमारा कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर और टरबाइन
काम करते हैं इस एनिमेटेड वीडियो में। ये जो ब्लू कलर का आपको चैम्बर दिखाई दे रहा है वो एयर को सक करने के लिए है और वो एयर फाइनली कंप्रेस हो रही इस कंबशन चैम्बर में। ये जो आपको रोटेटिंग पार्ट्स दिख रहे हैं, ये वाला पोर्शन हुआ, ये वाला पोर्शन हुआ, इन पोर्शंस में जो है कंप्रेस किया जा रहा है एयर को। इस पोर्शन में और इस पोर्शन में एयर को कंप्रेस किया जा रहा है। कंप्रेस करने के बाद कंबशन चैम्बर में इसे कंबशन होगा और उसके बाद उसको टरबाइन में एक्सपेंड कराया जाएगा। तो उस चीज़ को देखते हैं। ये जो आपको पैसेज दिख रहा होगा कि ये लगातार कम होता जा रहा है। ये जो पैसेज दिख रहा है आपको वो लगातार कम होता दिख रहा होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। ये जो ब्लू कलर की लाइनिंग है वो आपको दिख रही होगी बहुत कम, पतली। इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा था, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा था और यहाँ पे वॉल्यूम कम है। ये पूरा एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, जिसे समझ सकते हैं आप। ये पूरे पोर्शन में, इस पूरे पोर्शन में आपका जो वॉल्यूम ज़्यादा होगा इस पूरे पोर्शन में, और इस पूरे पोर्शन में वॉल्यूम जो है एयर का वो कम होगा, जिसकी वजह से कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा और इस हाई प्रेशर एयर को हम कंबशन चैम्बर में भेजते हैं फर्दर जलने के लिए। अब ये फाइनली कंप्रेसर में कंप्रेस हो गई अच्छे से एयर, वॉल्यूम कम हो गया। उसके बाद आई कंबशन चैम्बर में। कंबशन चैम्बर में हमने क्या किया, फ्यूल के साथ एयर को मिक्स किया और उसको इग्नाइट किया। इग्नाइट करने के बाद जो हाई प्रेशर गैसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बाहर निकलेंगी, जिसकी वजह से एक थ्रस्ट मिलेगा, एक प्रोपल्शन फोर्स मिलेगा टरबाइंस को, और टरबाइन रोटेट करने लगेगी। ये जो टरबाइन का रोटेशन है उसका यूज़ हम करते हैं पावर जनरेशन में, और जो इजेक्ट आउट हो रहा है उसका यूज़ करेंगे हम इन द एरोप्लेन्स में यूज़ करते हैं एज अ जेट इंजन्स। आई होप कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी कि कैसे ये यूज़ हो रहा है।